आज 1 महीना जो स्पेशल बाबा ने भट्टी का प्रोग्राम दिया था, उसका लास्ट डे का वो सब ने अपनी अपनी मेहनत करके जो आहुति डाली है, इसमें ही हर एक ने अपने अपने भाग्य की नोंद भी की होगी। क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम मिला था, ये भी इशारा दिया था इसमें कि खास यज्ञ की जो समाप्ति वर्ष है 2018, समाप्ति वर्ष में यज्ञ की संपूर्णता कहो, संपूर्णता के लिए आपने सबने आहुति डाली और आपने अपने भाग्य की नोंद की। ये कहना ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? गर्दन तो बढ़िया हिला दिए हैं, ठीक है। हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? आपने जो 9 रोज की भट्टी की है, हर एक ने अपने अपने भाग्य की नोंद की है। नोंद क्या मतलब होता है इसका? तो क्या मतलब हुआ? गर्दनें तो हिला रहे थे, अभी चुप चुप हो गए। क्या मतलब? हाँ जी, भविष्य के लिए बीज बोया, ऐसा? ये कहें कि पिछला आपका जो भी पुरुषार्थ था, जो मेहनत की थी आपने, जो मर्यादाओं का पालन किया था, उस हिसाब से आपने अपनी अपनी सहयोग दिया, ये कह सकते, ये कहना ठीक है। क्योंकि अभी असली भट्टी तो स्टार्ट हो रही है। ये तो आप लोगों को अपनी अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए स्पेशल बुलाया था कि भैया भट्टी से पहले आके, क्योंकि एकदम से किसी को प्रोग्राम दो और किसी की दुर्दशा हो रही है, किसी की कैसी, किसी की सदगति, किसी की दुर्गति, अचानक ऐसे प्रोग्राम दे दो तो सब तो सफल नहीं कर पाते, है ना। तो बाबा ने जो खास 9 महीने की भविष्य में जो भट्टी रखी है, जिसमें हर एक तप के तपस्या करके अपना अपना मुखड़ा लेके बाहर आएंगे, हैं? कोई अष्टदेवों का मुखड़ा लेकर आएंगे, कोई रत्नों का मुखड़ा लेकर आएंगे, कोई 108 का मुखड़ा, कोई 16,000 का, कोई साहूकार प्रजा, कोई दास दासी, हैं? जैसा जैसा 9 महीने में आपकी तपस्या होगी वही आपका भविष्य होगा ना, हैं? क्योंकि अंतिम वर्ष बताया ना व्यक्तवाणी में, या और कोई वर्ष आने वाला है अंतिम। 2027-28 को अंतिम वर्ष नहीं कहेंगे, वो तो एक लास्ट जो रिजल्ट जिनकी नहीं आई उनकी वहाँ तक रिजल्ट सबकी आ जाएगी। हम अपने भाग्य का जो भाग्य बनाने के लिए जो कर्म के कहो, वो जो एक शुरुआत करते हैं रेस की, तो 2018 के लिए जो इशारा दिया व्यक्तवाणी में, अंतिम वर्ष, समाप्ति वर्ष ना, ये जो वर्ष है इसमें हम अपना अपना भाग्य आजमाएं। जितनी भी मेहनत की है पिछले सालों की, तो उसका वास्ता कहो। अगर कुछ अलबेलापन, आलस, कोई ऐसा कारण रहा है तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि बाबा ने पहले 9 दिन हमको तपाया। जो कारणे यहाँ नहीं भी हैं, बाहर भी हैं, तो उन्होंने अगर अटेंशन दिया है तो उनको भट्टी में गिनेंगे नहीं गिनेंगे? हैं? वो भी भट्टी में है ना, किसी कारण से यहाँ नहीं है, लेकिन बाहर रह के उन्होंने मेहनत की है, तो बाबा उनकी अटेंडेंस मानता नहीं मानता? हाँ, मानता है बाबा। तो ये कहेंगे कि सबको चांस मिला। अभी ऐसे तो 14 जुलाई से खास
गुड़ी पड़वा तक, है ना, ये भट्टी रहेगी। इसके लिए जो ताज़ी ताज़ी मुरली चलती है, लेटेस्ट डायरेक्शन होती हैं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं, है ना। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वायुमंडल खराब करने वाली कौन सी आत्माएं होंगी? भट्टी में सोते हैं। जो सोते हैं दिन में, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे। क्यों? इसमें नुकसान वाली क्या बात है? थके हैं तो सोना चाहिए ना, है? हैं जी? इनकम का टाइम है तो अपनी इनकम खा रहे तुम, तो क्या चिंता। दूसरों के जो संकल्प चलेंगे वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। जब तुम सोओगे, जो तपस्या कर रहे हैं उनके संकल्प चलेंगे ही चलेंगे। तुम अननेसेसरी सो रहे हो, कोई कारण नहीं है, तुम्हारा केवल ये संस्कार है, गंदा संस्कार बताया बाबा ने। हाँ, कोई कारण नहीं है। कभी कभी होता है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे रेयर केसेस होते हैं, वो बात अलग। लेकिन ये नहीं बताया तो ये कि ये तो आदत ही है। तो इससे क्या होता है, दूसरों को जो संकल्प चलेंगे वो बहुत बोझ चढ़ेगा। इसलिए वहाँ ना रहना अच्छा है। खास जो बाबा का इशारा था ना, जहाँ अभी खास जैसे संगठन में कहीं कहीं भट्टी चलेंगी, जैसे यहाँ संगठन में भट्टी चलेगी, बहनें वहाँ संगठन में भट्टी करेंगी, कैलकाटा या बांग्लादेश या पांडव भवन, है ना। आप पर्सनल तो खैर अपना जो घर में पुरुषार्थ करते हैं, तो सोते हैं नहीं सोते कौन देख रहा है, तो आप पर्सनल पुरुषार्थ है। अगर नहीं सोते घर पे पर्सनल पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी भट्टी कहो उनकी। जिनके लिए बाबा ने खास बोला अंदर वाले रह जाएंगे। कोई कोई ऐसे केसेस भी हैं जो घर में रह के इतना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और अंदर रह के कोई कोई अलवेले होंगे, तो आगे चल के वो बाजी मार जाएंगे। जिनको सेफ्टी मिली हुई अंदर है, इनमें से कोई कोई रह जाएंगे, है ना। इसलिए सबको चांस है। ये बाबा का जो लेटेस्ट चारा है, ये ज़रूर ध्यान देखें। हाँ, कभी थकावट होती है, कोई कारण होता है, वो बात अलग है। लेकिन आपका डेली का ये नियम ना हो तो दूसरों के संकल्प चलें, उनके संकल्प चलें तो आपने वो बहुत चढ़ता है। और ख़ास 9 मास का जो टारगेट लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत। इसलिए ये चिंता ना करें कि आपके ट्रैफिक कंट्रोल में कमज़ोर हैं आप, निसंकल्प अवस्था आपकी नहीं है, इसकी कोई भी चिंता ना करें। लेकिन मेहनत की चिंता ज़रूर करें। फिर भी बीच बीच में जितना आप निसंकल्प होते हैं उतना आप वो आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखें। जितना आप पर्सनल ट्रैफिक कंट्रोल का मेहनत करते हैं उतना आप इस रेस में आगे जा रहे हैं। हाँ, ये जो रेस है, जो बीच बीच में पर्सनल अपना अभ्यास करते हैं निसंकल्प होने का, वो समझो कहाँ 18-20 घंटे कोई मेहनत करे। और उसमें से वो क्रीम कितना निकलेगा जब वो फाइनल स्टेज पे जाएगी? 8 घंटे। सोचो, इसका मतलब अगर कोई बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए भी अभ्यास करता है पर्सनल अपना, तो वो ज्वाला स्वरूप अवस्था है। तो उसमें बहुत तीव्र गति से विकर्म विनाश होते हैं। बाकी तो अव्यक्त स्थिति है ना। ये मेहनत जो है ये हमारी तपस्या है, और तपस्या का फल ना मिले ये हो नहीं सकता। इसलिए 9 मास खूब रेस करें। अभी फिक्सेशन भी होने वाला है, ज़रूर 9 महीने के बाद फिक्स भी होना चाहिए ना नंबरवार, है। 9 महीने के बाद ज़रूर फिक्स भी होने लगेंगे मन के, अपने अपनी सीट पे सेट भी होने लगेंगे। हाँ, और कोई कोई को अपना भविष्य के लिए निश्चिंत भी होने लगेंगे। अपने भविष्य का साक्षात्कार भी होता नहीं होता है। कोई कोई को ये साक्षात्कार भी ज़रूर होगा और निश्चिंत भी हो जाएंगे। और माया के जो स्वरूप है, थोड़ा सा उनसे बहुत ध्यान दें। माया का तपस्वियों को कौन कौन से विघ्न आते हैं? हैं जी? आलस में भय, और हैं जी? और कहीं जाना आना ही नहीं है, काहे की दृष्टि की चंचलता। हाँ, चलो ठीक है। और हैं जी? अन्य दोष, संग दोष, ठीक। और अरे ये भूत प्रेतों से बहुत खबरदारी रखें। हाँ, कोई में भूत घुसते हैं इस भट्टी में,
अगर कोई भूत तुमसे घुस जाए तुम्हारे भ्रुकुटी में बैठ के बाबा शिव बाबा बन के, वो तुम्हारा पार्ट वार्ट डिक्लेयर करने रहे, खोखला कर देगा अंदर से। इसलिए किसी की मत सुनना। ये लीला भी है, ये बहुत नुकसान करने वाले हैं। भ्रुकुटी में शिव बाबा बन के बैठते हैं और बताते हैं तुम्हारा ये पार्ट है, तुम ये हो, ये कुछ नहीं है, अंदर से खोखले बट्ठल। अभी भी यही हुआ है, जिसकी भ्रुकुटी में भूत बैठे हैं अभी भी उनका बहुत नुकसान हो चुका है, और प्रैक्टिकल नुकसान हुआ है। प्रैक्टिकल कहते हैं कर्म इंद्रियों से, 5वीं मंजिल से ऐसे गिरे, दुर्गति हुई है। ये भूतों की रिजल्ट है। वो बहुत बड़े दिग्गज बन के बैठे थे। ये ध्यान रखें, इन भूतों की नहीं सुननी है। जो शिव बाबा की मुरली में आता है ये हमारे लिए मुख्य है। मुरली के पॉइंट्स, इनमें हमको पालना लेनी है। बाकी कोई अंदर से टचिंग हो रही है, कुछ हो रही है, सब बकवास है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। इसलिए बाबा कहता है ये साक्षात वाक्षात्कार, ये क्या है सब? हाँ, ये माया के हैं, ये मायावी हैं, इनमें नहीं रमना है। मन बुद्धि से जो हम भगवान को याद करते हैं, बस ये है मुख्य। मन बुद्धि से भगवान को याद करना, उसकी मेहनत नहीं मन बुद्धि लग रही, लेकिन जो मेहनत कर रहे हो, बस ये सार है इस ज्ञान का। जो जितनी मेहनत कर रहा है वो उस स्टेज पे टिकेगा जरूर, पक्का। जो जितनी मेहनत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वो उतनी ही स्टेज पे भविष्य में जरूर टिकेगा, 100% टिकेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए निसंकल्प अवस्था की बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन आपको जो मेहनत करनी है वो मेहनत करें, और दिन रात मेहनत करें। जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य बनाएं। कितने जन्म का भाग्य बनने जा रहा है जी? 84 जन्म का। कितनी बड़ी बात है। अगर किसी को संसार में मालूम पड़े, अरे कोई ऐसा साल भी है जिस साल में इन्होंने मेहनत करके जन्म जन्मांतर की प्राप्ति की है, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। संसार में कोई खबर है? बेसिक में खबर है, एडवांस में खबर है। सोचो कितने भाग्यशाली वो आत्माएं हैं जिनको ये खबर लग गई है कि ये साल ऐसा साल है जिसमें बहुत मेहनत करके हमको जन्म जन्मांतर की कमाई करनी है। तो फिर थोड़ा बहुत कोई कर्तव्य छूट जाए, थोड़ा बहुत कहीं का चुट्टा पुट्टा नुकसान हो जाए, थोड़ा बहुत कोई हिसाब किताब सामने आ जाए, तो तपस्या कम हो, तो ये समझदारी है? बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। इसलिए एकदम मेरा तो बाप, दूसरा ना कोई। खास ये साथ अपनी तपस्या को खंडित ना करें, और जितनी आपकी तपस्या 9 महीने में खंडित होगी, ये ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारा गैप होता जाएगा। इसलिए ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। तुम अपने ही कर्मों से अपनी तकदीर लिख ले हो, है ना? तो ये अभी तुम अपनी तकदीर लिखने जा रहे हो। जैसे चाहो अपने भविष्य की तकदीर लिखो, फ्री हो। इसलिए टीचर भी साक्षी हो जाता है, एकदम फ्री, जो तुमको करना करो। हाँ, जो तुमको अपनी तस्वीर बनानी है बनाओ, कोई तुमको मना नहीं करेगा। है कुछ करना तुमको, एकदम खुली छुट्टी है। हाँ, बस गर्भ काल के बाद जब मिलेंगे तब तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा। खुली छुट्टी दे रहे हैं। गर्भ काल के बाद तुम नहीं होगे। मौत मृत्यु माया तुमको डस लेगी, इसलिए खुली छूट दी। स्वयं अपना धर्मराज बनो, स्वयं धर्मराज। बहुत हो गया, बहुत अलबेलापन हो गया। खुद अपना धर्मराज बनो, स्वयं अपने को सजा दो, और जन्म जन्मांतर की अपनी तकदीर बनाओ, ताकि भविष्य हम मिले और मिलते रहें। मिलना और मिलते रहना अच्छा है या गायब हो जाना अच्छा है? गायब होना अच्छा है? मिलना और मिलते रहना अच्छा है। गायब होना लंबे समय के लिए ये अच्छा नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत अगर सज़ा भी देनी पड़े अपने को तो कोई संकोच मत करो, लेकिन ये 2018 इसको हाथ से मत जाने दो, ठीक है? इसके लिए कहा ये अंतिम वर्ष, अंतिम चांस। इसलिए बाबा कुछ भी तुम्हारा चिट्ठा नहीं देखता पिछला, कोई लेना देना नहीं बाप को।
अगर तुम भविष्य के लिए हिम्मत रखते हो, बहुत बड़ी बात है। शिव बाबा सदा ही कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी भी है, सदा कल्याण। कभी भगवान पिछला नहीं देखता, वो तो है ही त्रिकालदर्शी। लेकिन फिर भी त्रिकालदर्शी होने के बाद भी उसको कोई लेना देना ही जो तुम्हारा बीत चुका। आगे के लिए अगर तुम हिम्मत रखते हो तो बाबा सदा ही तैयार रहता है। बच्चे, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं तुम्हारा सहयोगी बनूंगा। बच्चे हिम्मत रखते हैं तो बाप की मदद ज़रूर मिलती है, ज़रूर मिलती है। ठीक है। ओम शांति।